हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कपल की। तो आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार देखा होगा कि एक बार एक रॉड होती है, उस पर फोर्स लगाते हैं एफ और एक फोर्स लगाते हैं इस तरफ एफ, और फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए या फिर डी। तो हम टॉर्क को लिख देते थे डी क्रॉस एफ। या मतलब कहने का मतलब ये है, कोई सा भी उस डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते थे और उन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले लेते थे और टॉर्क को डिफाइन करते थे। मान लो ये एक रॉड है, इस पे ये एक फोर्स F1 लगे और एक F2 लगे, तब कितना टॉर्क लगेगा। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। जब एक रॉड पे अनइक्वल फोर्स लगे तो कितना टॉर्क लगेगा, इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मान लो एक रॉड है, इस पे अगर दो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लग रहे हैं जो कि इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल फोर्स है। इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल फोर्स है। तो इस केस में जो कॉम्बिनेशन है उसको कपल कहते हैं। और ये कपल कैसे, मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। इस रॉड का इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है। तो हम इस रॉड पे एक फोर्स इधर F1 लगा रहे हैं, इधर इस बार पहले हम दोनों बराबर फोर्स लगा लेते हैं। तो इस पे भी F लग रहा है, इस पे भी F लग रहा है। तो अब हम इस मोमेंट ऑफ कपल को डिफाइन करेंगे। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, जहाँ पे R क्या होता है, R उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है, F क्या होता है, उस पर लगने वाला फोर्स होता है। तो अब हम इसमें देखें कि इसमें दो पार्टिकल हैं। अगर P पे लगने वाला टॉर्क की बात करें तो क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर गुणा इस पे लगने वाला फोर्स, तो R1 क्रॉस F। इस वाले का टॉर्क क्या हुआ, R2 क्रॉस F। तो इसीलिए हमने जो इन दोनों का टॉर्क है उन दोनों को जोड़ के रख दिया है। P पे लगने वाला टॉर्क प्लस Q पे लगने वाला टॉर्क। अब Q पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसलिए माइनस F। तो C बराबर R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस F। और अगर क्योंकि ये फोर्स बराबर है तो हम F को कॉमन ले लेते हैं। और अगर ये फोर्स बराबर नहीं होते, इधर F1 वेक्टर होता, इधर F2 वेक्टर होता, तो बराबर नहीं होते, तो हम यहीं से उसके रिजल्टेंट कपल की वैल्यू निकाल लेते। तो क्योंकि ये बराबर है तो हमने F कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो हम ये भी जानते हैं कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है और ये वाला वेक्टर A वेक्टर है। अगर तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम इस A वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो कॉमन लेने के बाद R1 माइनस R2 वेक्टर मिल रहा है, इसको हम A वेक्टर लिख रहे हैं। तो हमारा कपल का फॉर्मूला हो जाता है A क्रॉस F। यहाँ पे A क्या है, ये वाला डिस्टेंस या कहें ये वाला वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर, ये जो बॉडी थी जिस पे फोर्स लग रहा था जिसके दो एंड पे, उसकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A वेक्टर है। तो हम कपल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस F वेक्टर या फिर AF साइन थीटा। और आप ये भी देख सकते हैं, या फिर A साइन थीटा इंटू F। तो A साइन थीटा क्या होगा, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए हम कपल को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, वन ऑफ द टू फोर्सेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो तब है जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं हो तो हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इन पे लगने वाला टॉर्क निकालेंगे, इसकी पोजीशन वेक्टर और फोर्स पे लगने वाले की हेल्प से, ऐसे इस वाले की हेल्प से, और दोनों को जोड़ के लिख देंगे। वो हमारा टॉर्क होगा या रिजल्टेंट टॉर्क होगा इन केस ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स एक्टिंग एट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम बॉडी। थैंक यू।